नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। सिवान समेत बिहार में तमाम जगहों पर चुनाव को लेकर के प्रथम चरण का जो चुनाव है वह समाप्त पर है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के साथ साथ एक दूसरे गांवों में जाकर के मत याचना कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नौतन प्रखंड का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला गंभीरपुर पंचायत इन दिनों काफी सुर्खियों में है। और यहाँ जनता जनार्दन आज सड़क पर उतर चुकी है। और वह सड़क पर उतरने का कारण एक युवा नेता है जिनके चाची हैं, उनका नामजदगी का पर्चा पिछले दिनों भरा गया। लगातार उनके पक्ष में जनता गोलबंद होते दिख रही है। और इसी गोलबंदी का कारण यह है कि यहाँ के लोग आज ही से इन्हें जीत का आशीर्वाद देने लगे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गंभीरपुर पंचायत का जो पैक्स है, उस पैक्स के राजस्व ग्राम महुआ भूसा में। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जनता प्रभात तिवारी के नेतृत्व में सुबह से ही जनसंपर्क कर रही है। और इस जनसंपर्क में लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन इनके साथ दिख रहा है। हम आपको जोड़ते हैं कुछ महुआ भूसा के युवा हैं उनसे, और उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इस परिवर्तन की लहर के पीछे मुद्दा क्या है, इस परिवर्तन के पीछे प्राथमिकताएं क्या हैं, और क्या ऐसा है कि यदि प्रभात तिवारी की चाची यहाँ चुनाव जीतती हैं तो यहाँ के पैक्स की जो गारंटी है, यहाँ जो पैक्स की प्राथमिकता है, वह उनके विश्वास पर खरा उतरेंगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान। हाँ, क्या कहेंगे साहिल जी, लगातार जिस तरह से आपके नेतृत्व में महुआ भूसा समेत आसपास के गांव में जनसंपर्क चल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो हम लोग जीत की ओर बढ़ चुके हैं। 27 तारीख को हमारी जीत ही होगी। क्या मुद्दा है इस बार आपके गांव में, आपके पंचायत में? लगातार आप यहाँ के मुद्दा, यहाँ के समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं। क्या मुद्दा इस बार दिख रहा है चुनाव में? मुद्दा एक ही है बाबा, कि हमारे पंचायत में सहकारिता द्वारा किसानों का लाभ मिले, किसान लाभान्वित हों। सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं किसानों के लिए दी जा रही हैं वह किसानों तक पहुँचे। कुछ खास व्यक्तियों तक यह सुविधाएं रह जा रही हैं। जो लोग पैक्स अध्यक्ष साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। धान का क्रय विक्रय होगा तो उनके नाम होगा, ट्रैक्टर से जुताई होगी तो उनके खेतों में जुताई होगी। कहने का ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि यह चीज़, यह व्यवस्था जो सरकार दे रही है कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, पूरे पंचायत के किसानों के लिए। पैक्स का लाभ केवल चिन्हित और जो उनके चाटुकार है उन्हीं को मिलता है। चिन्हित किसानों तक ही सीमित है। जो उनके इर्द गिर्द है, सगे संबंधी हैं, उन्हीं तक सीमित रह गया है। और इस चीज़ को विस्तृत करने के लिए हम लोग, ताकि पंचायत लाभान्वित हो, पंचायत की पूरी जनता लाभान्वित हो, किसान लाभान्वित हो। पूरे पंचायत का जो हमारा एक रूपरेखा बनाया गया है, सभी भाईचारे के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, सौहार्द के साथ रहें। यह व्यवस्था हमारे यहाँ गड़बड़ चल रही है। आप भी जानते हैं कि किसके नेतृत्व में ये सब गड़बड़ हुआ है। 15 साल पहले हम लोग सभी एक साथ मिलकर रहते थे। एक हमारी टीम थी जो माले और गैर माले का व्यवस्था, यहाँ पे आप तो चूँकि जानते हैं, यहाँ व्यवस्था बना हुआ था माले और गैर माले का। तो गैर माले पक्ष में हम लोग सभी एक साथ हंस के, बोल के, एक साथ बैठ के रहते थे। लेकिन आज यह व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, भाईचारा खत्म हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप नारायणपुर का व्यवस्था अभी हाल ही में देख ही रहे हैं। हमारा एक ही प्रश्न है वर्तमान पैक्स अध्यक्ष साहब से कि आप सीताराम सीताराम कहते हैं, रामावतार का गुणगान गा रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके साथ जो भी बैठता है वह उठता है तो मार ही करता है। क्यों? आप अगर अच्छे हैं तो उनको भी अच्छा ही सिखाइए ना। मार झगड़े का निवारण तो बैठ के भी किया जा सकता है, पंचायती से किया जा सकता है। बहुत सारी सुविधाएं संविधान में है, पंचायती से हो सकता है। पंचायती से नहीं अच्छा हुआ तो पुलिस प्रशासन है, न्यायपालिका है। लेकिन आप अपने हाथ में ही लाठी लेके यह सब यहीं पे फरियावता कर ले रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। और पैक्स के अध्यक्ष होने के साथ साथ ये व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, साथ ही कोऑपरेटिव के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। उस पद के हिसाब से उनका जो गरिमा है, जितना बड़ा उनका कद है, उस कद के हिसाब से आपके पैक्स का विकास नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह किसे आप मानते हैं? एक कहावत है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। जितना बड़ा पद है, यह पद कहने मात्र के लिए है। पंचायत में धरातल में कुछ भी काम ही नहीं हुआ है। आपको मैं पेपर दे दूंगा, धान का क्रय विक्रय, किन किन किसानों के नाम पे धान की क्रय विक्रय की जाती है,
क्या क्या हो रहा है यहाँ केवल कागजों पे विकास है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अपील क्या करेंगे? आप लोगों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है और 26 तारीख को चुनाव है, बहुत कम समय बचा है। पैक्स की जनता से जो गंभीरपुर की मतदाता है, क्या अपील होगी आप? देखिए, हमारी अपील हमेशा से यही रही है कि हमारी पंचायत की जो जनता है वह जाग के इस तरह के पदों पे आसीन जो व्यक्ति हैं उनको पहचाने और विकास करने वाले। लग रहा है परिवर्तन होगा इस बार आपको? एकदम श्योर एंड सर्टन परिवर्तन होना ही है। आप जनमत देख सकते हैं, पूरी पंचायत हमारे वर्तमान प्रत्यक्ष अध्यक्ष जी से उब चुकी है। इस बार चंद्रकला देवी जी के समर्थन में हम लोग हैं और उन्हीं को जिताने वाले हैं, ताकि हमारे पंचायत में किसानों को समृद्धि मिले, उनके हक हुक की जो भी सुविधाएं सरकार दे रही हैं उन तक पहुँचे, सीमित ना रहे। यही हमारी अपील है कि जनता आप जागिए, चंद्रकला देवी जी को वोट करें और आपके दरवाजे तक जो भी सरकार दे रही है आपके लिए सुविधा, वह आपके दरवाजे तक चंद्रकला देवी जी लाने का कार्य करेंगी। यह मेरा वादा है आपसे, एकदम 100% यह काम होना ही है। हाँ, क्या कहेंगे आप? वरिष्ठ नागरिक होने के साथ साथ कई पैक्स चुनाव देखे हैं, लगातार आप लोगों ने इस पंचायत को काफी नजदीक से देखा है। क्या आज वजह हुई कि मंटू तिवारी के बेहद करीबी सहयोगी आज उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है? जी, कारण क्या है? कारण यही है कि सटे हुए जो है सो उत्तर प्रदेश है जी, तो पैक्स का क्या मतलब है, आज तक इस पंचायत में कोई जानबे नहीं किया कि पैक्स क्या कहलाता है। पैक्स का काम है कि खेती बाड़ी में सहयोग करना, खाद बीज और खाद बीज देना। तो आज तक किसी को न यूरिया मिला, न किसी को बिया मिला, तो इसलिए तरस करके हम लोग उत्तर प्रदेश से यूरिया और जो है सो गेहूं का बीज खरीदते हैं और वहाँ से लाकर अपने खेत में हम लोग बोते हैं। जब टैक्स के ये 15 साल से हैं तो इनको कहना नहीं चाहिए कि आपको कितना बिया लगेगा, कितना खादर लगेगा। अरे नहीं कुछ देते, उतना नहीं देते तो 2-4 बोरा सबको दे देते तो सब लोग अपने आराम से अपने दरवाजे पर रहते। 26 को चुनाव है, अपील क्या करेंगे? गंभीरपुर की जनता आपसे बेहद करीबी रही है, बहुत नज़दीक से आप पंचायत को जानते हैं, पैक्स को जानते हैं। अपील क्या करेंगे? 26 तारीख को चुनाव है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। जी, चुनाव चिन्ह जो है सो उनको थी चंद्रकला देवी को ब्लैक बोर्ड मिला है और 2 नंबर पर जो है, तो इसलिए हम लोग मूड अपना यहाँ की जनता अपने गंभीरपुर पंचायत की ये जो है सो पहचान रही है कि भाई चंद्रकला देवी को जिताएंगे तो हम लोगों को सब सुविधा मिल जाएगा। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तो कोई भोला कहता है, कोई भोली बाबू कहता है, मेरा नाम है असली श्याम सुंदर राय। क्या कहेंगे पाठक जी? इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है गंभीरपुर में, क्या लग रहा है आपको? परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा, इसलिए कि 15 साल 18 साल के अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये पूरे गंभीरपुर पंचायत की जनता जो है जान रही है और अब भी जानेगी चंद्रकला देवी के आने के बाद कि हाँ क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। माने आपको लग रहा है विकास होगा चंद्रकला देवी के नेतृत्व में? एक सेकंड, जो मंटू तिवारी के रीजन में हम नाम रख के बोल रहे हैं कि मंटू बाबा के रीजन में जो 18 साल के अंदर जो नहीं मिला है वो हम दिलवा करके रहेंगे और सब किसान भाई को जो मिलना चाहिए, खाद बीज वगैरह वगैरह, ट्रैक्टर, जो भी सुविधा, सरकारी लोन, मतलब क्या क्या सरकार के तरफ से अनुदान मिलता है किसान के लिए, सब चीज उपलब्ध कराएंगे। सब चीज उपलब्ध कराएंगे और नहीं कराए तो हम अगले इलेक्शन में जो है खुद अपने आप को बैठ जाएंगे। हाँ, मौका आप मांग रहे हैं 5 साल का लोगों से? 5 साल के लिए। नाम बता दीजिए अपना। नागेंद्र पाठक। क्या कहेंगे सीताराम जी? आशीर्वाद दे दिए हैं चंद्रकला देवी को आप। जी बहुत क्या गंभीरपुर की जनता से अपील क्या करेंगे? आप राम भक्त हैं, राम जी का मंदिर 500 वर्षों बाद बना, राम जी से क्या कहेंगे और जनता से क्या कहेंगे? हम जनता से ही कहेंगे कि हम चंद्रकला को वोट दें, उनको विजयी बनाए और जो सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है वो सुविधा हम लोग दिलाने के लिए तैयार है। चुनाव चिन्ह क्या है इनका? ब्लैक बोर्ड। चलिए ठीक है, नाम अपना बता दीजिए। ज्योतिष पाठक। क्या कहेंगे भैया? लगातार आप लोग देखा जा रहा है चुनाव की जब से सुगबुगाहट शुरू है तब से आप लोग दिन रात एक किए हुए हैं, चंद्रकला देवी के पक्ष में माहौल आप लोगों ने तैयार किया है और आज गंभीरपुर की जनता बम बम कर रही है। क्या क्या कारण है?
कारण ये है कि ये आज 15 साल से ये लगातार अपना वो फिक्स पर वो कब्जा जमाए हैं। कब्जा जमाए हैं। ये देन है पुरुषोत्तम बाबा का। ये कौन देन थे पुरुषोत्तम बाबा? पुरुषोत्तम तिवारी नारायणपुर फिक्स का। उस टाइम में इलेक्शन का टाइम नहीं था, वो लेकर के वही आए थे यहाँ। मतलब पैक्स की स्थापना एक तरह से पैक्स का चुनाव वगैरह वही किए थे। अच्छा। और वही वो बीज खाद वो बंटवाते थे जी। लेकिन पुरुषोत्तम बाबा का वो थी जन्मजात, उनको एथी का बीमारी, हार्ट का, टीबी का था। वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन वो फिक्स दे दिए। उनके इलेक्शन का टाइम आया तो बोले कि हमको घूमना होगा, ज़्यादा बोझ पड़ता है, हम संभाल नहीं पाएंगे, आप लोग संभालिए। उनको दे दिए, वो चले गए दुनिया से। लेकिन आज तक हम लोग को ना यूरिया, ना डाई, ना ये गेहूं का बीज मिल रहा है। अपील क्या करेंगे? 26 को चुनाव है, हम बहुत जनता कम से समय है, अपील करेंगे जो परिवर्तन जनता करे। परिवर्तन हो। बिना परिवर्तन का कोई विकास उपाय नहीं नहीं है होगा जनता के पास। हाँ, चलिए नाम बता दीजिए। नाम अशोक सिंह, नारायणपुर। कहें 26 तारीख के चुनाव बाद और चुनाव चिन्ह के भी आवंटन हो गई बा, गंभीरपुर के जनता से का अपील करें? अपील यही करें, सबके प्रणाम नमस्ते करते हैं। यही अपील करेंगे कि हमको विजयी बनाए, सब वोट दे और भारी मतों से बनाए हमको। जो हमारे सरकार के से सुविधा हमको मिलेगा वो हम सबके तक पहुंचाएंगे। नाम बता दीजिए। नाम चंद्रकला देवी, गंभीरपुर पंचायत।